ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत की जीत का दिया सबसे बड़ा सबूत। शहबाज शरीफ ने कबूला, भारत की बैलिस्टिक मिसाइल ने नूर खान एयरबेस को किया नेस्तनाबूद। फ्रांसीसी विशेषज्ञ ने पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के झूठे दावों को किया एक्सपोज। फ्रांसीसी विशेषज्ञ का दावा, कश्मीर में कोई राफेल दुर्घटना नहीं हुई, भारत ने जीता युद्ध। ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना और सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के घर में घुसकर न सिर्फ वहां पर आतंकवादियों के ठिकानों को मिट्टी में मिलाया है, बल्कि जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान के एयरबेस को भी तबाह कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान तो छोड़िए, भारत में बैठे पाक परस्त लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान पर भारतीय सेना की सबसे बड़ी जीत का सबूत किसी और ने नहीं, बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दिया है। जी हां, शहबाज शरीफ ने यह माना है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अब ये जाकर कबूल रहे हैं कि भारत ने उनके नूर खान एयरबेस पर हमला किया था, उसे नष्ट कर दिया। ये बड़ा कबूलनामा शहबाज शरीफ का, जिसके बाद अब कांग्रेसी लगातार घिर रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेसियों को अब शहबाज शरीफ ने ही ये सबूत दे दिया है कि किस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर वहां जो उनका नूर खान एयरबेस है उसके साथ साथ कई जगहों पर हमले किए हैं। और फ्रांसीसी विशेषज्ञ ने जो भारत पाकिस्तान जंग को लेकर जो बड़ा दावा किया है, जो लगातार ये कहा जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से कि हमने राफेल मार गिराया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने ये माना कि कश्मीर में कोई राफेल दुर्घटना नहीं हुई है और राफेल विमान को गिराने के पाकिस्तान के जो दावे हैं वो साफ तौर पर फर्जी हैं। उन्हें एक तरीके से फ्रांसीसी विशेषज्ञ की तरफ से खारिज कर दिया गया है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने क्या कहा है। वहां पर एक कार्यक्रम में शहबाज शरीफ ने यह जानकारी दे दी कि 9 से 10 मई 2025 की रात करीब 2:30 बजे सेना प्रमुख जो है पाकिस्तान का जनरल आसिम मुनीर, उसने फोन किया शहबाज शरीफ को कि भारत ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो पाकिस्तान पर दागे हैं और बैलिस्टिक मिसाइलों से नूर खान एयरबेस पर हमला किया गया। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी वायुसेना ने देसी तकनीक और चीन के जेट विमानों का इस्तेमाल किया, लेकिन भारतीय मिसाइलों ने उनका भी खात्मा किया। इस तरीके के दावे अब शहबाज शरीफ की ओर से पाकिस्तान के भीतर किए गए हैं। शहबाज शरीफ के ये जो दावे हैं, ये जो कबूलनामा है, ये उन लोगों के मुंह पर भी करारा तमाचा है जो भारत पाकिस्तान जंग को लेकर पाकिस्तान में जीत का परचम लहरा रहे थे। पाकिस्तान में रैलियां निकाली जा रही थी बाकायदा कि ये जो जंग चली है 4 दिन तक, इसमें पाकिस्तान की जीत हुई है। लेकिन पाकिस्तान की हार का सबसे बड़ा सबूत अब वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दे रहे हैं, वो भी उसी जनरल आसिम मुनीर के सामने खड़े होकर वो कह रहे हैं कि हाँ, नूर खान एयरबेस पर मिसाइल दागी गई, उस पर हमला किया गया। ये जानकारी मुझे आसिम मुनीर के जरिए ही दी गई और रात को 2:30 बजे हमला किया गया, ये भी दावा वो कर रहे हैं। हालांकि इसी के साथ साथ शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि भारत की तरफ से सीज फायर की पेशकश की गई थी, यानी अभी भी खुद को कहीं ना कहीं बेहतर दिखाने की कोशिश हर मंच पर पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान खुद बेनकाब हो रहा है, या तो उनके नेताओं के जरिए या तो उनके नागरिकों के जरिए। और अब इससे बड़ा जो खुलासा है, या कह सकते हैं कि इससे बड़ा जो कबूलनामा है, वो क्या हो सकता है कि जिस देश में मिसाइल दागी गई वहां का
प्रधानमंत्री ही ये मान रहा है कि हाँ, ऑपरेशन सिंदूर जिसको अंजाम दिया भारतीय सेना ने और वो सफल रहा एक तरीके से, जब मिसाइलें वहां के नूर खान एयरबेस तक दागी गई, जिसको लेकर बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने भी पोस्ट किया है और लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर की बहादुरी और क्षमता का ये बड़ा सबूत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को आधी रात को अपने देश के अंदर हमलों की खबर सुनकर उठना पड़ा, जो इस ऑपरेशन की ताकत को दिखाता है। नूर खान एयरबेस पाकिस्तान का एक बेहद महत्वपूर्ण ठिकाना है। इस हमले ने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और भारत की सैन्य ताकत का लोहा कहीं न कहीं मनवाया है। ये तो साफ और स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। लेकिन वहीं पर पाकिस्तान जो है लगातार झूठ का सहारा ले रहा है, अपने आप को ये दिखाने के लिए कि हमने ये जंग जीत ली है, ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तान में कोई नुकसान नहीं हुआ है। तमाम तरीके के दावे कि हमने भारत में दिल्ली तक मिसाइलें दागी हैं, हमने दिल्ली को नुकसान पहुंचाया है, हमने भारत के अलग अलग एयरबेस को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन इन सब के बीच जो फ्रांस के एक विशेषज्ञ हैं, उन्होंने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि दरअसल पाकिस्तान, चीन और अमेरिका जो दावे कर रहा है वो बिल्कुल झूठ है, कोई राफेल नहीं गिरा है। और झूठा दावा यह है पाकिस्तान का कि उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 3 राफेल गिराए गए हैं, जबकि वास्तविकता जो है फ्रांसीसी विशेषज्ञ ने पुष्टि की है कि वायरल विमान मलबा मिराज 2000 का पुराना ईंधन टैंक का था, ना कि राफेल का था। और पाकिस्तान ने दावा तो कर दिया लेकिन कोई विश्वसनीय सबूत भारत को नहीं दिया, केवल सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पाकिस्तान ये दावा कर रहा है। तो ये चीजें उनकी तरफ से कही गई है। लेकिन वहीं पर एक और जो जानकारी है वो ये है कि दरअसल बीएसएफ के जो कांस्टेबल है पीके शॉ, जो हाल ही में पाकिस्तान के कब्जे से वापस हिंदुस्तान आए हैं और अभी उन्हें रिहा तो कर दिया गया है, लेकिन घर लौटने का इंतजार वो अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए डॉक्टरों और केंद्रीय एजेंसियों की एक टीम उनका मूल्यांकन कर रही है। लेकिन जो उनसे डीब्रीफिंग की जा रही है उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। खुलासा ये हुआ है कि पहलगाम हमले के अगले दिन जब बीएसएफ के ये कांस्टेबल गश्त कर रहे थे तो उस दौरान वो पाकिस्तान की सीमा में चले गए, वहां पर उसे पकड़ लिया गया और उसके बाद मानसिक रूप से पाकिस्तान ने खूब परेशान जो है शॉ को किया है। ये जानकारी अधिकारियों के जरिए दी गई है और बताया गया है कि मानसिक रूप से परेशान करने की कोशिश पाकिस्तान में अधिकारियों के जरिए उन्हें की गई। अजीबोगरीब सवाल उनसे किए गए, अजीबोगरीब तरीके से पूछताछ घंटों घंटों तक की गई और अलग अलग जगहों के बारे में पूछताछ की गई, अलग अलग लोगों के बारे में जानकारी ली गई, उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई। इस तरीके का टॉर्चर जो है शॉ को मिला है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। लेकिन पाकिस्तान की इस नापाक करतूत और जो शहबाज शरीफ का ये कबूलनामा है, इसको लेकर जो जानकारी सामने आई उसके बाद जो बीजेपी के नेता हैं मुख्तार अब्बास नकवी, उनकी तरफ से बयान दिया गया है। सुनिए उन्होंने पाकिस्तान को लेकर क्या कुछ कहा है। देखिए, सेना के धुरंधरों ने आतंकवाद की टेरिटरी और टकसाल की जो धुआंधार धुलाई की है, उससे आतंकवाद और आतंकवादी और आतंकवादियों के आकाओं को जो जख्म मिला है वो जन्मांतर उनको याद रहेगा। और आज जो आतंकवाद का कबीला था वो आतंकवादियों का कब्रिस्तान बन गया है। और आज हमारे देश की सेना, हमारे देश के सेना के शौर्य पराक्रम को पूरा देश जो है वो नतमस्तक होकर के सलाम कर रहा है। और हमारी सेना और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के प्रति पूरे देश का मजबूत भरोसा है और वहीं जो है वो दुश्मनों में भय है। और उसी का नतीजा है कि जहां भारत में एक तरफ तिरंगे की शौर्य यात्रा निकल रही है, वहीं जो है वो पाकिस्तान में आतंकवादियों की शौर्य यात्रा निकलती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि जो आतंक के अखाड़े में आतंकवादियों को घुस करके हमारे सुरक्षा बलों ने नेस्त नाबूद किया है, वो निश्चित तौर से हर देशवासी के लिए और वो दुनिया के जो लोग आतंक के प्रति पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं और जो आतंक को इंसानियत का दुश्मन मानते हैं, वो सबके लिए गर्व का विषय है। और पाकिस्तान की स्थिति आज ये है, पाकिस्तान जो है उसने आतंकवादियों को अपना राष्ट्रीय उद्योग बना लिया है और आतंकवाद को राष्ट्रीय उद्योग और आतंकवादियों को अपनी राष्ट्रीय संपदा बना ली है। और उसकी सुरक्षा, उसका संरक्षण, उसका संवर्धन
उन्होंने अपना राष्ट्रीय कर्तव्य बना लिया और इसीलिए जो है वो इनकी आर्थिक कंगाली में जो आतंकवाद का मवाली बना हुआ पाकिस्तान है वो आज खुद अपनी बर्बादी की दास्तान लिख रहा है। आज जो है वो जो लोग जो है और खासतौर से पाकिस्तान में जो बैठे हुए आतंकवादी लोग हैं और उनको जो है वो संरक्षण दे रहे हुक्मरां हैं, जिस तरह से आतंकवाद पर इस्लाम का सुरक्षा कवच चढ़ा करके इंसानियत को लहूलुहान करने का पाप कर रहे हैं, वो इंसानियत के साथ साथ इस्लाम के भी अंतर्राष्ट्रीय गुनहगार हैं, दुश्मन हैं। और आज इस पूरी दुनिया को इस हकीकत को समझना चाहिए और इस बात को समझना चाहिए कि कभी भी जो है वो आतंक की फैक्ट्री से अमन का फर्टिलाइजर नहीं निकल सकता। और इसीलिए जो है वो जब आतंकवादियों का कबीला जो है वो आतंक के कब्रिस्तान में आतंक का कबीला आतंकवादियों के कब्रिस्तान में जो बदला है, वो उनको एक मजबूत सबक और संदेश है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बताया था कि मिसाइल से हमला हुआ है। देखिए, मुझे क्या लग रहा है कि एक पाकिस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरानों की दिक्कत है। दिक्कत क्या है? जो उनकी हेकड़ी है, जो उनकी ठिठौली है, वो अभी भी जो है वो जारी है। इस तरह की हेकड़ी और खेकड़ी जो है वो करके वो अगर उनको लगता है कि वो अपने देश का कोई भला कर रहे हैं और आतंकवादियों के जो है वो संरक्षण कर रहे हैं, तो ये खुद अपना जो है वो नुकसान कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। राजनाथ सिंह की चेतावनी के बाद शहबाज शरीफ ने कहा कि क्या होगा शहबाज शरीफ के इस खुलासे के बाद, शहबाज शरीफ के इस बड़े कबूलनामे के बाद कि किस तरीके से पाकिस्तान अब एक और झूठ पर झूठ परोसता है इस चीज को ढकने के लिए। लेकिन फिलहाल शहबाज शरीफ का यह बयान काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने भारतीय सेना की स्ट्राइक का यह सबसे बड़ा सबूत दे दिया है कि हां, उनके नूर खान एयरबेस को भारतीय सेना ने मिट्टी में मिलाने का काम किया है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।